प्रिय साथियों, बिहार बोर्ड सोशल साइंस मॉडल सेट के एक महत्वपूर्ण वीडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा में सोशल साइंस से प्रत्येक बार पूछे जाने वाले ज्योग्राफी का 48 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरे ध्यान से और बेसिक से पढ़ेंगे। चलिए आपके कीमती समय को न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन, अगर आप सभी को बोर्ड्स एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कोयला निम्नलिखित में कौन सी संसाधन है, तो आप लोग क्या उत्तर दीजिएगा? जी हाँ, आप लोग को उत्तर में लिखना है कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। एक मिनट, आप लोग नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या क्या डिफरेंस है जान लीजिए, ताकि बोर्ड्स एग्जाम में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जाए तो उनका आप लोग आसानी से जवाब दे पाइएगा। सुनिए, सामान्यतः जो है संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नवीकरणीय दोस्तों और दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है और अनवीकरणीय का मतलब क्या होता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे हुआ जिनका हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। आप लोग जान लीजिए ऐसा क्या क्या चीज़ है। कोयला को जलाने के बाद राख बन जाता है, उन राख को हम दोबारा नहीं जला पाएंगे। पेट्रोल को अगर हम एक बार अपने वाहन में डालने के बाद जब वो खत्म हो जाता है तो उनका उपयोग हम दोबारा नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं उनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और ईटीसी और डैश डैश ईटीसी हो सकता है। उसके बाद होता है एक नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या हुआ दोस्तों कि जिसका उपयोग हम बार बार करने पर भी जिसका उपयोग बार बार करने के बाद भी पुनः उत्पन्न हो जाता है। मतलब ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य ऊर्जा, सूर्य की रोशनी, उसके बाद वायु, ऑक्सीजन, ये सब क्या हो गया दोस्तों, ये नवीकरणीय संसाधन हुआ। इसका ही दूसरा नाम है दोस्तों पुनः प्रतियोग संसाधन। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में एक बार आगे। तो दोस्तों आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, अगर आप लोगों को बोर्ड्स एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सी संसाधन है, तो यहाँ पे आपको पुनः प्रतियोग रहेगा और नवीकरणीय रहेगा, तो दोनों एक ही होता है। तो आपको लिखना है कि सौर ऊर्जा पुनः प्रतियोग या नवीकरणीय संसाधन है। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब पूछेगा तट रेखा से कितने दूरी तक के क्षेत्र आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है तट रेखा से 200 नैनोमीटर 200 nm मीटर तक के क्षेत्र जो है आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर के क्वेश्चन से बोलेगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो आप लोग को उत्तर में लिखना है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के अनियोजित विदोहन से है। वीडियो आशा करता हूँ समझ में आता होगा आप लोग को। अब बढ़ते हैं दोस्तों छठे नंबर क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों छठा नंबर का क्वेश्चंस जो है इनमें पूछ रहे हैं कि हमारे पास, अगर आप लोग को पूछ दिया जाए कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो आप सबों को इसका उत्तर में लिखना है दोस्तों, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। क्या है, किसका दोस्तों? महात्मा गांधी का है। चलिए अब 7 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है। अगर पूछेगा आपको कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आप लोग क्या लिखेगा उत्तर में? जी हाँ, आप लोग को उत्तर में लिखना है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक ना। अब आता है 8वां नंबर का क्वेश्चन भी बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 8वां नंबर का क्वेश्चन आता है नर्मदा बचाओ अभियान के अगुवा कौन थे। तो आपको अगर पूछ दिया जाएगा इस तरह से, तो आप लोग को इसका उत्तर लिखना है कि नर्मदा बचाओ अभियान के अगुवा मेघा पाटेकर थे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं आप लोग, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ठीक ना।
तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट और कई बार अगर आप लोग पढ़े होंगे या आपके कोई भी बोर्ड से एग्जाम दिए तो उससे पूछ लीजिएगा कि ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। ठीक ना दोस्तों, अब बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चंस की ओर। 10वां नंबर का क्वेश्चंस बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप लोग 10 से लेकर के 14 तक में जितने क्वेश्चंस है ये बोर्ड्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छा से अपने कॉपी पर लिख लीजिए। देखिए, ऊर्जा संकट से बचने के लिए ऊर्जा का क्या करना चाहिए, ठीक ना। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको उसका उत्तर लिखना है, ऊर्जा संकट से बचने के लिए हमें ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए। तो आपको क्या किस चीज़ में टिक लगाना है? सदुपयोग करना चाहिए। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन से आप लोग के सामने देख सकते हैं। भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? तो आप सबको लिखना है भाखरा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। और सतलज नदी कहाँ है? तो दोस्तों आप लोग याद रखना है, ये पंजाब में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? तो आप लोग को इसका उत्तर लिखना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जवाब में लिखना है कि राजस्थान में है, ठीक ना। अब देखिए, मथुरा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये बोर्ड्स एग्जाम में जितना आप लोग इसको वीवीआई लिखिएगा बोर्ड्स एग्जाम के लिए उतना ही कम पड़ जाएगा। तो मथुरा तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आप लोग जान लीजिए। अब देखिए, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है, ठीक ना दोस्तों। आप लोग देखिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर भी कीजिए, ताकि और स्टूडेंट जिनका तैयारी नहीं हुआ है उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और ताकि उनका भी तैयारी अच्छी से हो जाए। चलिए अब इसी तरह बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट ही है। देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग को ऐसे में लिखना है कि बृहद, इसमें ऑप्शन में आपको लगाना है कि नीला ग्रह कहा जाता है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब बढ़ते हैं 16 नंबर के क्वेश्चंस की ओर। अभी तक आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, ताकि बोर्ड्स एग्जाम के से रिलेटेड पल पल के अपडेट आप लोग को सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 से लेकर के 20 नंबर तक में जितना क्वेश्चंस है ये बोर्ड्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि भारत में वन का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है? ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा आप लोग, तो इसमें आपको जवाब देना है कि भारत में वन का अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। अब आता है 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार में खाद्य का कारखाना कहाँ स्थित है? तो आपको उत्तर में लिखना है कि बिहार में खाद्य का कारखाना बरौनी में अवस्थित है, ठीक ना। अब देखिए, अब पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो आप सबको उत्तर में लिखना है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, ठीक ना। अब आता है 19 नंबर का क्वेश्चन, बोलेगा कि सोपानी कृषि किस राज्य में स्थित है, प्रचलित है? तो आपको उत्तर में लिखना है कि सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक ना। अब आता है 20 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको बता दूं, ये क्वेश्चन बताने से पहले अगर आप सब अभी तक बिहार रिजल्ट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, ताकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। देखिए, अब देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो इसमें आपको लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा। अब बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो इसको ध्यान में आपको पूरा घुसा लेना है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। अब देखिए, आता है 22वां नंबर का क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो आपको इसको दिमाग में बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है कि बिहार के मात्र 7% प्रतिशत जो क्षेत्र है उसमें जो है भौगोलिक क्षेत्र जो है उसमें वन का विस्तार है, ठीक ना। अब जो आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मंदार हिल बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है कि मंदार हिल बिहार के बांका जिला में स्थित है, ठीक ना। अब आता है 24वां नंबर के क्वेश्चन, बिहार
बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आपको याद रखना है कि बिहार में अति जल विदोहन से जो है आपको आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आता है 25वां नंबर के क्वेश्चन। अब आपको पूछेगा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो आपको याद रखना है कि असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है। 25वां नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक छोटा सा क्वेश्चन 26 नंबर का आप लोग जान लीजिए कि संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है, ठीक ना। अब आते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन। आपको पूछ लेगा कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो आपको लिखना है कि बिहार के राजगीर में रज्जू मार्ग है, ठीक ना। अब पूछेगा कि कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो आपको ऑप्शंस में बहुत चीज़ रहेगा, तो आपको उसमें जो आपका सही उपयुक्त होगा उसी पर टिक लगाना है। तो आपको इसमें जो आंसर है वो आपको है कि सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक ना। अब आता है 29 नंबर का क्वेश्चन। बोलेगा कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो आपको उत्तर देना है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, ठीक ना। अब आता है 30 नंबर का क्वेश्चन। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपको उसमें सही उत्तर लिखना है पटना नगर में स्थित है। अब बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चीनी किस उद्योग की श्रेणी में आता है? तो आपको याद रखना है कि चीनी जो है उपभोक्ता उद्योग की श्रेणी में आता है। अब आता है 32 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पूछ लेगा कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? ये बोर्ड्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI है, आप लोग इसको दिमाग में रख लीजिए, पूछेगा इस बार। तो आपको लिखना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है, ठीक ना। अब बोलेगा कि किस विधि के कारण जो है मानचित्र काफ़ी आकर्षक एवं सजीव लगता है? तो आपको याद रखना है कि हेस्चूर विधि के कारण ही मानचित्र जो होता है नक्शा, वो जो है आकर्षक दिखाई देता है। अब देखिए, किस राज्य में कहवा फसल का मुख्य रोपण होता है, ठीक ना। तो याद रखना आपको कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल कहवा है, ठीक ना। अब पूछेगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को याद है, इसका सही आंसर होगा अधिक सिंचाई, ठीक ना। अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सिंचाई नहर से की जाती है? तो आपको याद रखना है कि बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक नहर से सिंचाई की जाती है। चलते हैं अब 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब आप सबको पूछेगा 37 नंबर का क्वेश्चन, कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि कुशेश्वर स्थान बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। अब बोलेगा कि अभ्रक का उपयोग किस में अधिक किया जाता है? तो आपको लिखना है कि अभ्रक का उपयोग जो है विद्युत उपकरण में किया जाता है। अब देखिए, अब पूछेगा कि कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो आपको याद रखना है कि कांवर झील पश्चिम बिहार यानी बेगूसराय जिला में स्थित है, ठीक ना। अब देखिए, अब आता है उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? और उच्चावच प्रदर्शन के लिए विधि का विकास किसने किया था? हेस्चूर विधि का विकास किसने किया था? तो आपको याद रखना है लेहमान ने किया था, ठीक ना। अब आता है लो आयस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आपको सही आंसर इसका लिखना है लो आयस का उपयोग जो है इस्पात उद्योग में किया जाता है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब आता है 42 नंबर का क्वेश्चन। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहता है? तो आपको याद रखना है कि प्राणियों के शरीर में 65 से लेकर के 90% जो है जल निहित रहता है, ठीक ना। 65 से 70 ही होगा। देखिए, अब देखिए, गुजरात के भुज में कौन सी उपकरण बड़े स्तर पर लगाया गया है? तो याद रखना है आपको, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया गया है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन आता है, तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान पर मापी गई ऊंचाई विशेष क्या कहलाते हैं? तो आपको याद रखना स्थानिक ऊंचाई कहलाते हैं। अब 45 नंबर का क्वेश्चन आता है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कुल कितने भागों में बांटा गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कुल 4 भागों में नागपुर परियोजना के अंतर्गत सड़कों को बांटा गया है। अब बढ़ेंगे हम 46, 47 और 48 नंबर क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क लेह में है, ठीक ना। अब देखिए, भारत के मालाबार क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाती है? तो आपको याद रखना है कि भारत के मालाबार क्षेत्र में गरम मसाला की खेती की जाती है। अब देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टिकोण से किसका स्थान भारत में प्रथम है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। देखिए, इसमें जो है इस क्लास में कुल कितना हम 48 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, जो कि आप सबको आशा करता हूं बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और अगले जो है हम लेकर जो आएंगे क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ चावल कौन सी फसल है? तमिलनाडु के नीलगिरी में पहाड़ियों पर चाय की खेती की जाती है। अब देखिए, पूर्व मध्य रेलवे की मुख्यालय कहाँ है? यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको यहाँ देख सकते हैं। कुल 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो आप लोग जो है, आशा करता हूँ आप लोग कमेंट बताएं अगले सब्जेक्ट का क्लास अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।